स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में डेट्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, कई बार हमारे एक्सेल में डेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमको घंटों भर का जो है वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है उस डेट्स को सही करते करते। तो हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो डेट प्रॉब्लम है ये आती कैसे है, क्यों आती है ये डेट प्रॉब्लम। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है वो वही होता है जो आपकी विंडो का फॉर्मेट होता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी विंडो का फॉर्मेट पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है। तो हमारी जो एक्सेल है उसका भी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो यही होगा। एक्सेल ऑटोमेटिकली विंडो का फॉर्मेट जो है वो उठा लेता है। तो अब जानते हैं कि ये डेट्स प्रॉब्लम जो है आती कैसे हैं। ये डेट प्रॉब्लम एक तो इस वजह से आती है कि मान लो आप किसी और बंदे का जो है, आपके फ्रेंड का, कोलीग का जो है वो डेट फॉर्मेट कुछ और है, विंडो का डेट फॉर्मेट जो कुछ और है, उसके एक्सेल का भी कुछ फॉर्मेट और होगा। और जब वो आपके साथ फाइल शेयर करता है, शेयर पाथ से करता है या किसी तरह से शेयर करता है, तो आपका फॉर्मेट है वो अलग है। तो अगर दोनों के फॉर्मेट मैच नहीं कर पाते तो क्या होता है कि जैसे ये आप डेट देख रहे हैं, यहाँ मैं 12 कर देता हूँ फॉर द टाइम। तो 12th मंथ है, सॉरी 12th डेट है और 7th मंथ है। तो अगर ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, किसी और दोस्त की जो कलीग का फॉर्मेट वो अलग था, तो कई बार ऐसा आ जाता है कि ये देखिए 12 पहले आ जाता है और 7 बाद में। तो उसके कंप्यूटर में तो डेट ये थी कि जो है 12 जुलाई और हमारे में ये क्या बन गई 7 दिसंबर। तो ये फॉर्मेट जो है ये एक कारण ये है इस फॉर्मेट के जो है डेट फॉर्मेट के गलत होने का। तो जब हम देखते हैं तो हमारे में सारे फॉर्मेट जो है गलत होते हैं। तो एक और तरीका क्या है, एक और कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो विंडो का डेट फॉर्मेट है उसे हम चेंज कर देते हैं। इस फॉर्मेट को हम विंडो की सेटिंग में चेंज कर देते हैं, तो हमारी फाइल्स जो हैं वो पुराने फॉर्मेट के हिसाब से वो चल रही थी। तो अब अगर हम उनको दोबारा ओपन करेंगे तो वो नए फॉर्मेट के हिसाब से, उनको नहीं पता चलेगा कि विंडो का फॉर्मेट चेंज हुआ, तो वो पहले वाले के हिसाब से डेट हो जाएगी उनकी। तो ये भी कारण हो जाता है कई बार जो है डेट के अलग होने का, डेट के गलत होने का। तो एक और कारण जो है वो ये है कि हमारी जो विंडो का फॉर्मेट है वो है पहले मंथ फिर डेट। तो कई बार हम मैनुअली डेट डालते डालते क्या करते हैं, पहले डेट डालते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं, पहले हम डेट ही ज़्यादातर डालते हैं, डेट मंथ डेट फिर मंथ और फिर ईयर। तो हम हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के, तो हम ये चीज़ डाल देते हैं। लेकिन अगर हमारे विंडो का फॉर्मेट और है मेरे, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है मेरे विंडो का जो फॉर्मेट है वो पहले मंथ है फिर डेट है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पहले डेट फिर मंथ अपना। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये असल में इसके अंदर क्या डेट एंटर हुई है, मैंने तो अपनी ओर से एंटर डेट की कि 12 जुलाई 2017, लेकिन इसने क्या एंटर करी 7 दिसंबर 2017। तो ये है प्रॉब्लम डेट्स की। तो कई बार हमारी डेट्स जो है इनको जो ऐसे गलत हो जाती है तो हम मैनुअली उसको काफ़ी लंबा वर्क करते हैं, फिर जाकर वो डेट जो है वो सही होती हैं। तो इसको सही करने का हमने तरीका देखना है। इसको अभी सही कैसे करना है वो हम देखते हैं। देखो, अगर तो सारी की सारी डेट्स का जो फॉर्मेट है वो जितने भी आपके पास डेट्स हैं पूरे कॉलम में, अगर तो सारी का सभी डेट्स का फॉर्मेट जो है वो ख़राब हुआ है फॉर्मेट, तो फिर हमें उसे बहुत ही ईजिली सही कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे जितने भी सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लो जिनमें डेट है गलत हुई है। तो अभी ये हमने क्या लिखा है इसमें, ये हमें शो क्या कर रहा है, एक्चुअली ये 7 दिसंबर शो कर रहा है, जबकि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 12 जुलाई। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे को, जितने भी हमारी डेट्स होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा पर और टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे। उसके बाद हम ये डिलिमिटेड सेलेक्ट कर ही रखेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ डेट पे सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि भाई जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लिखा पड़ा है ये पहले डेट है फिर मंथ है और फिर ईयर है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम उसे फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए अपने आप ही खुद ब खुद उसने क्या किया कि इसको 12 जुलाई कर दिया। उसको हमने ये बताया कि पहले ये है फिर ये है और फिर ये है, तो उसने उस हिसाब से उसको चेंज कर दिया। तो ये अगर तो ये सारे का सारे कॉलम में प्रॉब्लम है तो हम इसको आसानी से ऐसे ठीक कर सकते हैं।
तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स में गलत होता है, कुछ सेल्स में सही होता है, तो उस केस में जो है प्रॉब्लम बढ़ी है वो उसका हम क्या कर सकते हैं कि उसका कोई स्पेसिफिक हमें मतलब मैनुअली देखना पड़ेगा हर एक चीज़, जहाँ किसी तरीके से हम उसको सॉर्ट कर सके अगर गलत सही को, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हमें जो सही वाले हैं वो और गलत वाले जो है उसको फाइंड करके फिर ही हम आसानी से कर सकते हैं, वरना वो मैनुअली जो है हमें काम काफ़ी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर सारे के सारे सेल इस तरह ख़राब हुए हैं तो आप उनको सही कर सकते हो। और मैनुअली भी मैं आपको ये भी बता दूं कि मैनुअली कई बार ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल सही होते हैं, कुछ ख़राब, कुछ डेट्स जो हैं वो सही होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि पहले हमने किसी से शेयर की शीट ली, तो पहले तो सारी ख़राब थी, लेकिन हमने एक दो पर ही नज़र मारी। पहले थी तो सारी की सारी डेट्स ख़राब, लेकिन हमने एक दो पर नज़र मारी, उन्हें सही कर दिया। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दूसरी कुछ गलत लगी, हमें उन्हें भी सही कर दिया। और बाद में कुछ टाइम बाद पर हमें पता चला कि ये तो सारी की सारी गलत हैं, और फिर जो हमने मैनुअली अपडेट कर दी थी वो फिर अलग हो गई। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती। तो जब भी आपको डेट में प्रॉब्लम लगे पहले सारी की सारी चेक कर लो कि सारी की सारी सही हैं या सारी की सारी गलत हैं, क्या आप दिखा रहा है इसमें। और फिर आपको उसको जो है बड़ी आसानी से टेक्स्ट टू डिलीमिट जो है टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर डिलीमिट करके आप बहुत ही आसानी से उसे सही कर सकते हो। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।